ये प्रॉब्लम जो सामने लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको लास्ट क्लास में बड़ा सिंपल सा सिस्टम बताया था। फाइंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन का मतलब हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी ज्योमेट्री आपको बतानी होगी। अब फर्दर एक चीज और बतानी है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं। चारों के चारों प्रॉब्लम, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक ही तरह से होगी। और उसमें हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है? फॉलो करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, स्टेप 1, पहला हम स्टेप करते थे आयोनाइजेशन। दूसरा स्टेप हम करते थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तीसरा हम करते थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम चेक करते थे कि लीगेंड जो डोनेट कर रहा है वो लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक लीगेंड है। फिर सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कराया करते थे हाइब्रिडाइजेशन लिख करके, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। नंबर 4, डोनेट लोन पेयर ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम्स ऑर्बिटल्स। 4 स्टेप ये हमें करने हैं। पहले हम इसे आयनाइज करके, फिर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर सेंट्रल मेटल एटम का ही, फिर जो खाली ऑर्बिटल हमें लगते हैं, फिर लिगेंड के लोन पेयर को डोनेट करा दो। ये है तरीका। तो कम से कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से 2 तो करके दिखाओ आप, बाकी 2 मैं क्विकली आपको बता दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये चारों की चारों। पहले हम फर्स्ट वाला डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नंबर 2 करेंगे। कोबाल्ट के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। हमें गिवन है पहला CO H2O6 Cl3। स्टेप 1 हमारा होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जब हम करेंगे तो चेक करो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले पार्ट को अलग अलग कर दो। CO H2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इससे बनेगा। ये ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल नहीं करता, ये तो आयन की तरह से अलग हट गया। सेकंड, स्टेप नंबर 2, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप चेक करोगे तो आएगा, वाटर तो न्यूट्रल होता है, कोबाल्ट का x मान लो, x प्लस न्यूट्रल मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 6 है, इसलिए इक्वल टू +3। इसका मतलब है कोबाल्ट यहाँ 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तीसरा स्टेप मुझे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का होता है 27 और मुझे 3 पॉजिटिव का लेकिन निकालना है। कोबाल्ट का 27 का लिखें पहले अगर हम, तो 1s 2s2p 3s3p 4s3d 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 और 7 27। ये तो हो गया कोबाल्ट एटम का, सीओ का। CO2 पॉजिटिव का बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो जू का तू लिखूंगा मैं सारा सारा। बाद के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हम इससे निकालेंगे, यानी ये आ जाएगा 4s0 3d6, ये आना चाहिए। अब हम फर्दर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को एग्जामिन करेंगे और डोनेट कराएंगे स्टेप नंबर 4 में इस वाटर मॉलिक्यूल को एज ए लीगेंड कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल में। कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल चेक करें हम, 3d तीसरा शेल, चौथा शेल। 3d में है टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। 4s में अब रह गए 0, 4p में 0, 4d में 0 तो थे ही पहले से, 3d 4s 4p और 4d। वाटर हमारे पास लिगेंड है वीक लिगेंड, सिंस H2O इज वीक लिगेंड। लास्ट क्लास में आपको बात बताई थी कि जो लिगेंड वीक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको पेड अप नहीं करा पाते। सो नो पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। यहां डोनेट करेगा वाटर। कितने, 6 वाटर हैं, वाटर मॉलिक्यूल 6 बार डोनेट करेंगे। डोनेट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फालतू लिख दिए मैंने, 6 ही तो हैं, इतने सारे कैसे लिख दिए। कितने ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए यहाँ, तो टोटल ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं वो 1s 3p 2d इस्तेमाल हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन मुझे डिसाइड करना होगा sp3d2। अगर sp3d2 होता है तब ये ऑक्टाहेड्रल होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, देख लो, चेक कर लो, 1 2 3 4 4। और बाहर के डी ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स। ये कुछ हमें आंसर करना होगा, ये सारी चीजें इसी स्टेप पर इसी तरह से करनी। ये जो एक कंपाउंड आपको गिवन है जिसे हम कह रहे हैं कोबाल्ट, नहीं निकल, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हुए हैं 4, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो आयोनाइजेशन स्टेप तो होगा नहीं पहले वाला।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर खुद न्यूट्रल है, आयन तो बनाओगे नहीं, रहने दिया इसको। सेकंड में ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड पर पूरे पर 0 चार्ज, निकल को x मान लो, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू, चार्ज पूरा 0 है तो 0 यहां रखो, x की वैल्यू आ गई 0, मतलब कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स निकल एटम ही इसका सेंट्रल मेटल एटम है, निकल 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम का ही लिखना है बस अब हमें, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल एटम, 1s 2s2p 3s3p 4s3d, 28 होता है एटॉमिक नंबर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 28, 8 ऐड कर दिए हम। फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, 3d लिखूंगा मैं पहले, फिर इसके बाद 4s, फिर इसके बाद 4p, फिर इसके बाद 4d। ये आ जाएगा मेरे पास 3d 4s 4p 4d। कितने रखने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पॉजिटिव होता तो 2 ये हट जाते, लेकिन अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके विदाउट लीगेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट लीगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड? पेड अप कर देते हैं। CO क्या करेगा? CO कर देगा इसको पेड अप। बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, दो चीजें हमेशा याद रखना, CO एंड CN, CN नेगेटिव एंड CO आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को पेड अप कर देते हैं, ये याद रख लेना बस, दो, CN नेगेटिव CO पेड अप कराएंगे। कैसे कराएंगे पेड अप? जब CO इसके नजदीक आएगा, पूरा प्रोसेस बताया था आपको, रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जम कर जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो नया एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से इनर ऑर्बिटल में आ गए, 8 तो ये हो गए, और बाकी S वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पर आ गए। ये S वाले दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये D वाले इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6, 6 ये नहीं, 8 थे तो 1 2 3 4 5, और गलत कर रहा हूं मैं, करेक्ट करता हूं इसको,
8 इलेक्ट्रॉन हैं मेरे पास, ये वाले डी वाले पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस ऑर्बिटल वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बाहर से डी ऑर्बिटल में जो आ गए इनसाइड डी ऑर्बिटल, ये वाले। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये जम करके इधर, ये डी में ऑक्टेट हो गया पूरा। ऑक्टेट मींस सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जितने होने चाहिए थे। 3D का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। उसके बाद 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहां इसके इन्फ्लुएंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्फ्लुएंस में यहां आ गए। 4p रहा, 4d रहा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपना लोन पेयर अब इससे डोनेट करेगा। CO इसको डोनेट करेगा, CO इसको डोनेट करेगा, CO इसको डोनेट करेगा। 4 ऑर्बिटल क्योंकि इस्तेमाल हुए हैं तो इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहिए sp3। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइनली डिसाइड हुआ sp3। अगर होता है तो टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री। अगर टेट्राहेड्रल है तो सब एंगल 109.5 होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। ये सारा कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। अब प्रोसीजर यही रखना है, बाकी जो है ये वाला पार्ट मैं आपको बिना डिटेल के बता रहा हूं। ये वाला पार्ट थर्ड एंड फोर्थ मींस डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे। हमारे पास था COEN थ्राइस Br3, आयोनाइजेशन कर लिया COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव आ गया। क्या चीज है EN? इथाइलिन डायमीन। EN जो होता है इथाइलिन डायमीन होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड है नाइट्रोजन का खास तौर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह से एक्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इथाइलिन डायमीन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। ये है मॉलिक्यूल इथाइलिन डायमीन CH2NH2। अगर पिछली क्लास पक्की कर रखी है, इथाइलिन डायमीन पता है, तो बिल्कुल जान सकते हो कि ये CH2NH2 कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारा का सारा चार्ज किसका है? कोबाल्ट का है। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये हो गया कि 3D6 सिस्टम आ गया। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि 3 पॉजिटिव है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव मींस 3D6 सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का मतलब है 3D 1 2 3 4। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैं इनको पेड अप करके लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। 2 ऑर्बिटल खाली कर दिए इसने आने वाले लिगेंड्स के लिए जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। 3D 4s 4p।
अब इथाइलिन डायमीन के कितने मॉलिक्यूल हमें गिवन है? 3। ये 3 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? लोन पेयर अपने अपने डोनेट करेंगे। CH2 CH2 NH2 NH2, एक 3 है लेकिन CH2 CH2 NH2 NH2। CH2 CH2 NH2 NH2। 3 लिगेंड 6 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बाइडेंटेट है क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट किया, दूसरा डोनेट किया, तीसरा डोनेट किया, चौथा डोनेट किया, पांचवा, छठा। यूज्ड ऑर्बिटल हैं मेरे पास D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। n की वैल्यू 0। ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बाइडेंटेट लिगेंड भी बनाना बता दिया मैंने। लिखा कैसे जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल? हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल की तरह से लिखेंगे। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल के, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। और शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, किताब में देखोगे तो ऐसे भी मिल जाता है, CO। जो इथाइलिन डायमीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। यानी बाइडेंटेट दोनों तरफ डोनेट कर रहा है। कौन? EN। कौन डोनेट कर रहा है? EN। कौन डोनेट कर रहा है? EN। ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। थ्री पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, यहां भी पूरे पर 3 पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा। एडजॉइनिंग कॉर्नर को डोनेट कर सकता है बाइडेंटेट, डायगोनल कॉर्नर को नहीं, कि एक नाइट्रोजन ने यहां डोनेट किया, दूसरे ने इधर आके डोनेट किया। एडजेसेंट कॉर्नर्स को डोनेट कर सकता है। एक ये हो गया, सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस बाइडेंटेट का एक यूनिक एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा एक एग्जांपल जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। FeH2O थ्राइस Cl थ्राइस। FeH2O थ्राइस Cl थ्राइस। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो पहला स्टेप तो नहीं होगा, आयोनाइजेशन वाला स्टेप नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयरन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन +3 है। कैसे? आयरन की X मान लो, वाटर की 0 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 3। Cl की -1 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 3। चार्ज कुछ भी नहीं है इस पर, 0, तो इक्वल टू मुझे 0 रखना पड़ेगा। X जब चेक करोगे तो +3 आ जाएगा। आयरन 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दोनों वीक लिगेंड हैं, Cl नेगेटिव एंड H2O और वीक लिगेंड। सो
आयरन 3 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लिगेंड की प्रेजेंस में भी वही रहेगा, सो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव। क्या आयरन 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया जाएगा? 1 2 3 4 3D 4s 4p 4d 3D 6 एस में से 2 एंड पी डी में से 1 3D 5 6 नहीं 3D 5 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। 26 होता है ना आयरन एटम का, D6 हो जाता है। 3 पॉजिटिव निकालने हैं, 2 एस में से निकलेंगे, 1 डी में से निकलेगा। तो ये आया कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5। यहां जो बाकी बचे हुए खाली ऑर्बिटल्स हैं उनमें कौन डोनेट करेगा? वाटर 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 Cl 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 3 Cl ने डोनेट किया। किसी को कहीं भी करा सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं ये ऑर्बिटल। ये मत सोच लेना कि Cl ने यहाँ P में किया तो Cl इधर भी कर सकता है, कुछ लोगों का चलता रहता है फालतू जगहों पर। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सब ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं। sp3d2 ऑर्बिटल बच जाएगा ना मिक्सिंग के बाद नया, 6 sp3d2 ऑर्बिटल सब एक जैसे हैं, किसी को कहीं भी हम कराने के लिए फ्री हैं। ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2 आउटर कॉम्प्लेक्स। एन की वैल्यू 5, मैग्नेटिक मोमेंट कर लो स्क्वायर रूट n+2। ये वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। ये वैल्यूज जब हम चेक करेंगे तब हम फाइनली अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर जान लेंगे। ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। ये तरीके हैं सब इनको सॉल्व करने के। तो मैंने आपको जो अभी तक बताया इससे आप इवन जब अगर आइसोमेरिज्म भी पढ़ोगे तो अब आइसोमेरिज्म में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए अगर आप तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आप सीख गए। आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर करने आ गए, आपको पता चल गया कि हम ज्योमेट्री कैसे लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें। अब इसके बाद मैं टॉपिक कर रहा हूं चेंज। और टॉपिक चेंज करने के बाद मैं शुरू कर रहा हूं आपको नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस को नेम हम कैसे करते हैं, कुछ रूल्स मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को, वो रूल्स ही अप्लाई करते हुए हमें नेमिंग करनी होगी। IUPAC नेमिंग बता रहा हूं मैं अभी आपको, और ये सिस्टमैटिक नेमिंग है, कॉमन नेमिंग नहीं है। IUPAC जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पढ़ी थी ऐसे ही IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो IUPAC नेमिंग है इसको करने के लिए आप सिंपल सॉल्ट के नाम सोचो। जैसे हम NaCl लिखते हैं,
हम इसको लिखते भी पहले हैं, बोलते भी पहले हैं, पॉजिटिव को। नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, बाद में बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन सिंपल सॉल्ट लिखने का एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है। कार्बोनेट लिख लो, Na2CO3। पॉजिटिव को पहले लिखा, पहले बोला, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट सोडियम कभी भी नहीं बोला जाता। अमोनियम NH4 ट्वाइस CO3। अमोनियम पहले बोला, पहले लिखा। कार्बोनेट बाद में बोला, बाद में लिखा। पॉजिटिव है, नेगेटिव। जब हम कभी भी इन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कौन है, नॉन कॉम्प्लेक्स कौन है, बस ये देखेंगे पॉजिटिव कौन है। जो भी पॉजिटिव होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। नाम लिखने में नेमिंग, फर्स्ट नेमिंग पॉजिटिव पार्ट की, सेकंड हिस्सा नाम का होगा अब पॉजिटिव चाहे कॉम्प्लेक्स है, चाहे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, चाहे दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो भी हम पहले पॉजिटिव का बाद में नेगेटिव का लिखेंगे। 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम कर चुके थे। उन 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में से 3 टाइप तो यही हो गए। एक ऐसा हो सकता है, देखो नाम K4 FeCN6। एक ऐसा हो सकता है COH2O 6Cl3। एक ऐसा हो सकता है COH2O 6FeCl6। 3 तो ये इसी अकॉर्डिंग हो जाएंगे। क्यों, कैसे बताइए मैंने? ये पार्ट पॉजिटिव है लेकिन सिंपल आयन है, ये पार्ट नेगेटिव है लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन है। पहले पॉजिटिव का बोलोगे, फिर नेगेटिव का नाम बोलोगे। ये पार्ट यहां पॉजिटिव है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट नेगेटिव है लेकिन सिंपल है। तो पहले पॉजिटिव का नाम बोलोगे, कॉम्प्लेक्स का पहले लिखेंगे, यहां कॉम्प्लेक्स का बाद में लिखेंगे। यहां सिंपल पोटेशियम का पहले लिखेंगे, यहां इसका बाद में लिखेंगे, क्लोरीन का। इसमें हम दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इधर भी कॉम्प्लेक्स है। किसका लिखें पहले? जिस पर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव पहले कैसे पता चलेगा इस पर है पॉजिटिव? पहले जो लिखा है वो पॉजिटिव होगा, बाद में जो लिखा है वो नेगेटिव होगा। ये रहता है तरीका। दूसरी बात, जब हम किसी सिंपल सॉल्ट का नाम, सिंपल से रिलेट करो, एक तो बात ये हो गई IUPAC के सिंपल NaCl सोडियम कार्बोनेट, इनका जब हम नाम लिखते हैं तो ये लिखते हैं। दूसरी बात ये है कि नाम दोबारा से सोचें एक बार। Na2CO3, मैं ऐसे बोलता हूं सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको कहा जाए AlCl3 सिंपल सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपने कहीं ट्राई क्लोराइड लिखा नहीं देखा हो, खुद समझना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के नाम के आगे IUPAC कहता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड, अंडरस्टूड है कि 3 क्लोरीन होंगे, इसे ट्राई नहीं बोलूंगा। यही काम मुझे कॉम्प्लेक्स में भी करना है। जब हम नेमिंग कॉम्प्लेक्स की करते हैं तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में भी हमें क्या करना होता है? ट्राई क्लोराइड, ट्राई टेट्रा पोटेशियम,
ऐसा कुछ नहीं बोलना होता, इन आयंस की गिनती बोलनी नहीं होती है, हमें सिंपली बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है मेटल के सामने। सोडियम तो सब जानते ही हैं, लिखा नहीं जाता, अदरवाइज सोडियम 1 क्लोराइड लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनेट लिखो। सोडियम की तो कभी होती नहीं 2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए कभी कोई लिखता ही नहीं सोडियम को फर्स्ट। अदरवाइज आईयूपीएसी कहता है कि इसे सोडियम फर्स्ट कार्बोनेट लिखना चाहिए, ये है तरीका। जब भी हम नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे, तो ये वाले रूल फॉलो करें। अब बात आती है, ठीक है, इतनी बात तो पता चल गई हमें, मेटल के सामने उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रोमन में लिखना है, नंबर में नहीं लिखना, 1 2 1 2 3 4 नहीं लिखना, 1 ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये लिखना है। अब हम कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सोच लो बस, ये आ गया तो बाकी सारा पता चल जाएगा। 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं हमारे पास फिलहाल तक, अभी न्यूट्रल वाले को छोड़ दो। एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। CO H2O6 3 पॉजिटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम हो या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नाम हो, शुरुआत लिगेंड से ही करनी है। पहले लिखेंगे लिगेंड्स, फिर लिखेंगे नेम ऑफ मेटल, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में मेटल के। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, स्किप कर देते हैं बच्चे इसको। यही काम हम नेगेटिव में भी करेंगे, नेम ऑफ मेटल फिर ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर भी हम सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे, जो भी लीगेंड गिवन है उसी का लिखोगे, किसी और का तो लिखोगे नहीं। नेम ऑफ लीगेंड, CN है, इसका पता होना चाहिए एज ए लीगेंड हम इसे क्या पुकारते हैं। फिर उसके बाद लिखोगे मेटल का नाम प्लस ATE ऐड कर देते हैं इसमें। अलग बात है, यहां कुछ नहीं किया, बस मेटल मेटल, कोबाल्ट कोबाल्ट, क्रोमियम क्रोमियम, निकल निकल। अगर यहां कोबाल्ट होता, CO होता, तब 4 नेगेटिव होते, तो मैं कोबाल्ट नहीं बोलता, कोबाल्टेट बोलता। निकल होता तो निकलेट बोलता, जिंक होता तो जिंकेट बोलता। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाएगा। यह है बात एक काम की। कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम एज इट इज नहीं लिखे जाते। ये हम अपने सिंपल कंपाउंड में भी करते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, बेरियम फॉस्फेट, नेगेटिव के साथ 8 लगाते हैं। वही काम हमने कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का लिखते हुए किया। जो हम नाम लिखते हैं ये मेटल के, इनको नाम को लिखना सीखना होगा। कैसे? जैसे अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मान लो कोबाल्ट आता है तो कोबाल्टेट, यहां कोबाल्ट। अगर सीओ आया, निकल है तो यहां निकल, निकलेट। देख लो क्या लिखा गया है, इसको सही कर लेना स्पेलिंग को। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट। जिंक है तो जिंक, जिंकेट। थोड़ा सा और एक चीज सीखनी है, वो ये कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं उनके नाम एंड सिंबल अलग होते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां Fe, तो ये है आयरन। अगर मैं यहां लिखता हूं सिल्वर, Si, तो नहीं लिखता, यहां लिखता हूं सिल्वर, यहां Ag लिखा जाएगा। जैसे लेड होता है Pb, यहां लेड लिखा जाएगा। इस वाली साइड अगर नाम लेटिन वर्ड से लिया गया है, जैसे हम आयरन को आई से इंडिकेट नहीं करते, लेटिन वर्ड से इंडिकेट करते हैं, फेरियम, अर्जेंटियम, प्लम्बियम। तो हम इनके एट जो ऐड करेंगे इनके लेटिन नाम में करेंगे, इसको आयरनेट ना कहकर इसको कहेंगे फेरेट। जिनमें लेटिन नाम में इंग्लिश नाम में कोई फर्क नहीं है, वहां की तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत वहां की है जिनके सिंबल अलग हैं, नाम अलग है। सिंबल Fe है, नाम आयरन है, तो सिंबल कहां से उठाया? इंग्लिश नेम से नहीं उठाया, लेटिन नेम से उठाया। तो ATE हम लेटिन नेम में करेंगे, फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट। लेडेट नहीं, प्लम्बेट। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। एक बात ये हो जाती है, अब क्वेश्चन, चलो मेटल का नाम लिख लिया हमने। मेटल का नाम लिखने के बाद हम ये सीखें कि लीगेंड कैसे लिखें, क्योंकि उससे पहले तो लीगेंड लिखना है ना, मेटल का नाम लिखना तो आ गया, लीगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? लीगेंड का नाम लिखने के लिए भी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम लीगेंड का नाम लिखना चाहते हैं तो लीगेंड को पहले चेक करो कि लीगेंड है कैसा। अगर तो लीगेंड चेक किया जाएगा तो वो तीन तरीके का आ सकता है, या तो लीगेंड नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या वो न्यूट्रल होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज लीगेंड होते हैं। तो हम जब भी किसी नेगेटिव चार्ज लीगेंड का नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय उसमें बाद में ओ ऐड करते हैं, जैसे साइनो। जैसे अगर CO3 नेगेटिव कोई लिगेंड है तो कार्बोनेट था ये, तो कार्बोनेटो।
ऐसे ही जैसे ऑक्साइड आयन होता है या हाइड्राइड आयन होता है, H नेगेटिव को कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइडो। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया, इसको बोलेंगे हम ऑक्सो। ऑक्साइडो नहीं, ऑक्सो। अगर कभी आपको Cl नेगेटिव गिवन है, Cl नेगेटिव होता है क्लोराइड, तो उसको बोला जाएगा क्लोराइडो। SO4 जैसे होता है 2 नेगेटिव सल्फेट, अगर लिगेंड है तो सल्फेटो। सल्फो नहीं, सल्फेटो। अगर कहीं NO2 नेगेटिव है लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है, इसको बोला जाता है नाइट्रो। अगर कहीं NH2 नेगेटिव है, अमाइड होता है ये, सोडियम अमाइड, सोडामाइड जैसे बोलते हैं, तो इसे कहा जाएगा अमाइडो। नाम याद रखने पड़ेंगे। ये लिगेंड की लिस्ट आपके पास है, पूरी लिस्ट मैंने आपको बता रखी है, दे रखी है लिस्ट। ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप बता पाओगे IUPAC नेमिंग। जैसे कोई एक लिगेंड ऐसा भी है, हेक्साडेंटेट लिगेंड हमने किया था EDTA। EDTA क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसका नाम पुकारेंगे हम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, और बाद में ऐड कर देंगे O। ये अपनी तरफ से ऐड किया, ये इंडिकेट करेगा कि ये लिगेंड है, बाकी नाम जो का तो। ये तरीका है IUPAC नेमिंग में लिगेंड को नेम करने का, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो। दूसरी बात आती है, दूसरा नंबर आता है न्यूट्रल लिगेंड का। फॉर न्यूट्रल लिगेंड, स्पेशल नाम लिखे गए हैं न्यूट्रल लिगेंड के लिए, कोई वे तरीका नहीं है, हर एक का नाम अलग अलग लिगेंड का। जैसे वाटर है, तो ये नेगेटिव तो है नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वा और एक्वो। NH3 एमीन बोलते हैं इसे, अमोनिया नहीं, एमीन। CO को, जैसे अभी आया था निकल के साथ, CO आ गया था 4, sp3 आया था, कार्बोनिल बोलते हैं। टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0, निकल 8 नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। NO न्यूट्रल अगर है तो नाइट्रोसिल। CH3NH2 मिथाइल एमीन, CH3NH2 एज इट इज, इसे हम बोलेंगे मिथाइल एमीन। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिखने का तरीका ये है। स्पेशल नाम है इसमें, जो मेन है वो 2-3 है बस, इन पर ही ज्यादातर आते हैं। ये है CO, एमीन है, वाटर है, ये सबसे ज्यादा है जो आते हैं।
पॉजिटिव तो होते ही बड़े कम हैं लिगेंड्स, तीसरे टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं पॉजिटिव, उनके लिए भी स्पेशल नाम हम बोलते हैं। अगर कभी NO2 पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव के लिए हम लिखते हैं नाइट्रो, अगर NO2 नेगेटिव होता, अब नाइट्रोनियम, आयन नहीं, बस नाइट्रोनियम। अगर NO न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल, लेकिन NO पॉजिटिव भी आ जाता है कई बार, तब हम इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम। ये बात पूरी कर लेने के बाद हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। कुछ मैं अब एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और वो IUPAC नेम आपको साथ के साथ मैं लिख करके बताऊंगा कि IUPAC नेम हम किसके किस तरह से लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज लिगेंड पर है अगर, तो हम लिगेंड के नाम के बाद में O ऐड कर देते हैं। न्यूट्रल अगर है तो न्यूट्रल के लिए क्या किया जाता है, स्पेशल नाम लिखे जाते हैं। पॉजिटिव के लिए भी स्पेशल नाम है, IUM हम ऐड कर देते हैं नाम के बाद। ये रहेगा नाम लिखने का तरीका, IUPAC नेमिंग लिखने का वे। एंड अगर हमें कभी बताया जाए कि मेटल का नाम कैसे लिखना है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पर मेटल का नाम 8 करके, और न्यूट्रल मेटल पर मेटल का नाम एज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर समेत। जैसे एक टाइप के कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे प्लेटिनम NH3 6Cl4। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि PtCl4 कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं कहूंगा प्लेटिनम क्लोराइड, प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। टेट्राक्लोराइड नहीं लिखना इस आयन को, इसको टेट्राक्लोराइड नहीं लिखूंगा मैं कभी, प्लीज। लिगेंड लिखे जाएंगे। हेक्सा मतलब 6, अमोनिया को भी बताया, देखो क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। हेक्सा एमीन। उसके बाद प्लेटिनेट तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहां चार्ज है 4 पॉजिटिव, तो इसे लिखा जाएगा प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है इसका, आगे लिखा जाएगा क्लोराइड। ये बिना किसी स्पेस के लिखना है, कैटायन एनायन में स्पेस लिखना है। जैसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और देखो Cu, अगर हमें कहा जाए यहां H2O 4 SO4, तो टेट्रा, एक्वा या एक्वो, क्यूपरेट नहीं बोलूंगा मैं, कॉपर बोलूंगा इसको।
कॉपर। सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर 2 है क्योंकि कॉपर की 2 है। उसके बाद जस्ट सल्फेट, ये नाम लिखने का तरीका होगा। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? लिगेंड चेंज करके, अभी सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम फोकस करता हूं तो लिगेंड चेंज करके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे Cr H2O4 Cl2 1 पॉजिटिव। अब यहां आगे कुछ नहीं दिया, जैसे मान लो हम कहते हैं सॉल्ट थोड़ी है, बस ये ऐसा ही है। सोडियम आयन बोलूंगा मैं इसे, पूरा नाम लिख लो, बाद में आयन लिख देना। टेट्रा, एक्वा, डाई, क्लोराइडो, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आयन। टेट्रा, एक्वा क्यों पहले लिखा? अल्फाबेटिकली, वही प्रीफिक्सेस लिखते समय हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते थे। एक्वा का ए, क्लोराइडो का सी, अल्फाबेटिकली लिखा जा रहा। ये होगा यूपीएससी नेम लिखने का तरीका। Fe H2O4 C2O4 twice SO4। सोच समझ के करना पड़ेगा जो भी काम है भाई, हम लिखते ही है ना Na2SO4 ही है, बस ये समझ लो। तो SO4 के एक आयन के साथ 2 सोडियम पॉजिटिव लगे हैं, SO4 के एक आयन के साथ 2 कॉम्प्लेक्स आयन लगे हैं, लेकिन मैं इसे 2 बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं इसको सोडियम सल्फेट बोलता हूं, डाई सोडियम सल्फेट नहीं बोलता। पता कैसे चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा कि ये 2 हैं। सल्फेट पर सबको पता है कि 2 नेगेटिव होते हैं, तो सोडियम पर 1 होता है, तो अंडरस्टूड है 2 सोडियम होंगे। दूसरा इसमें जो चेक करने की बात है, ये लिगेंड पहचान में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या चीज। शुरू में आपको बताया था सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन बताया था, एक बाइडेंटेट लिगेंड। C2O4 C2 1 2 O4, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे, 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, एक पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हो तो 3 पॉजिटिव है, क्योंकि ये 2 हैं। इसी तरह से आयरन, ये तो न्यूट्रल, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब ये हो गया आयरन 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे ऐसे 2 ले रखे हैं मैंने, देखो कंफ्यूज मत हो। H2O4 C2O4 1 पॉजिटिव, आयरन H2O4 C2O4 1 पॉजिटिव। ऐसे हैं ये 2 ट्वाइस, फिर SO4 से जुड़े। अब ये ऑक्सलेट था, ऑक्सलेट नेगेटिव होता है तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सलेटो। नाम लिखने के लिए क्या बोलना पड़ेगा मुझे? इसको
टेट्रा, एक्वा, ऑक्सलेटो। बाद में क्यों लिख रहा हूं मैं, अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है। आयरन बोलना पड़ेगा, फेरेट नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है। ऑक्सलेटो, उसके बाद आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 3, उसके बाद सल्फेट। SO4 तो सल्फेट है। ये लिखेंगे IUPAC नेम हम इसका। तो मैंने एक हिस्सा बता दिया ये IUPAC नेम का, ये अगर समझ आ गया तो दूसरे वाले पार्ट में तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्वेश्चंस भेजूंगा मैं आप लोगों को करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और IUPAC नेमिंग के इस पार्ट को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। और इसके अलावा दूसरी बात